कबीर का जब नाम हुआ तो काशी के विद्वानों ने, पंडितों ने तो उसके पीछे एक बेस्या लगा दिया। उसको दे दिया होगा 10-5 हजार रुपया। बोले तुम ऐसा ऐसा कर। तो कबीर जब बाजार में आए, बाजार की गली से गुजरने लगे तो बेस्या ने दौड़ के चरण पकड़ लिया उसका। दोनों पांव पकड़ के सिर चरणों में रख के लगी चिल्लाने, हमारा पुराना ही धंधा ठीक था, हमें रखा क्यों आपने? 3-4 दिन से मैं पेट की अग्नि से भूखे मर रही हूं, हमारा वही धंधा ठीक था, आपने छुड़ाया क्यों, हमको रखा क्यों? तब वो जिन्होंने लगा रखा तो देने बाएं छिपे हुए थे, उतरी आए सड़क पर। देवी जी क्या बात है, क्या बात है? बोले हमको रखा क्यों? तो बोले देखा भाड़ तपस्वी को पर्दाफाश हो गया। हम जानते थे साला जुलाहा बड़ा गलत है, देखो इससे कोई कुकर्म नहीं बच्चा, ये तो वेश्यों का नाच भी देखता है। कबीर ने सोचा मामला गंभीर है लगता है। तब बोले कबीर कुटिया में दाना है तो आप भूखे क्यों मर रही हैं, चलो कुटिया में, आपकी सेवा होगी। ले आए, गाली देते हुए लोग पीछे पीछे आए। जब कुटिया रह गई 1-2-4 बीघा तो बोले इसके परिसर में मत जाओ, इस नीच की जमीन में पांव रखने से तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, हमें नहाना पड़ेगा। गाली देते हुए लोग आए। कबीर ने फूल निकाला बगीचे में से, कुटिया में 2-4 फूल पेड़ तो होते ही हैं, और चरणों में फेंकते हुए कहा माता जी जन्म भर सेवा करूंगा, यही कुटिया है, आप यहीं निवास करें। भगवान से 1 महीने से मैं रोज विनती करता था प्रभु, कोई कहता इस प्रश्न का उत्तर दे दो, कोई कहता लड़की का विवाह नहीं हो रहा, कोई कहता मुकदमा है, कोई कुछ। हमने भगवान से ये निवेदन किया प्रभु ऐसी कुछ अनुकंपा करें, ऐसी जुक्ति लगा दें तो हमारे पास कोई न आवे, मैं रहूं और आप रहें। तो भगवान ने सुनवाई कर लिया माता जी, इसलिए आपको भेज दिया और आप बेफिक्र रहें, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये कुटिया आपकी, जो दिखाई पड़े छानो गोटो। समझ गई कि महापुरुष हैं चोटी के। तीसरे दिन जाना था राजा साहब को कथा सुनाने, इसीलिए षड्यंत्र हुआ ही था। लोगों ने कहा अरे एक से एक चोटी के विद्वानों के होते हुए जुलाहे से आप कथा सुनोगे, ये नीच है, अदम है, जुला है, दोगला है। बोले नहीं, हमने बहुत नाम सुना है, मैं अवश्य सुनूंगा। तब फिर पतरिया वतरिया लगा दिया पीछे। कबीर जानते थे कि इसलिए तो आई है राजा तक हमारे साथ चलने के लिए। बोले चलिए माता जी। राजा साहब के यहाँ से निमंत्रण है। वो टुनक टुनक पीछे चल गई। 10,000 रुपया हजम तो करना था, इसलिए चल दिया। और उधर वो लोगों ने पता लगा रखा था कि पीछे पीछे आ रही है कि नहीं। बोले आ रही है। तब बोले हजूर इतना निर्लज है, पतरिया रखे आपके इस पवित्र दरबार में भी कहीं वो अप्सरा को लेके ने चला आवे, उसका कोई भरोसा नहीं, बड़ा निर्लज है हजूर। तब राजा बोले कुछ नहीं, मैं अवश्य सुनूंगा सत्संग। जहां पहुंचे, जहां कबीर साहब पर निगाह पड़ी राजा की पीछे वो पतरिया थी। उसने कई बार राजद घराने में भी डांस वांस किया था, पहचाना। बोले मंत्री परवर बस बहुत हो चुका। अरे रखा था तो रखा था, कोई बात नहीं थी। हमारे पास भी 4-6 रोज नाचाई करती है, लेकिन दरबार में तो शिष्टाचार से आना चाहिए था। बहुत हो गया, बस मना कर दो। मंत्री आया, बोले बस जाइए कबीर साहब। तो बड़े शान से कबीर वापस घूम गए। इतने में वो पतरिया पैसा फेंक दिया रोड पर। बोले ये ले जिसका पैसा है, हमें नहीं चाहिए। एक तो दुर्लभ मानव तन मिला, सिर फिरे लोगों का दिल बहलाने के लिए दिन भर टिनिक टिनिक डांस करना। और अंत में ये एक महान महापुरुष है, उसको मैंने 4 दिन अजमाया है। ये महापुरुष है, इनकी तपस्या खंडित करने का कार्य कर रही हूं। अगला जन्म पता नहीं किस अधम योनि में मिले। ये लो अपना पैसा। ये महापुरुष है, इन्हीं में से ही 10,000 के नाती हमें उकसा के लगाए रहे हैं। राजा सिंहासन से उतरे और आगे आए और प्रणाम किया। चलिए महाराज सत्संग सुनाइए। बोले राजन आज इतना सत्संग बहुत है,
राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, बाकी भविष्य में। और निकल गए। तो कोई षड्यंत्र नहीं सृष्टि में, जो भी आ रही भगवान की सौगात आ रही है, उनकी अनुकंपा बरसती है और कहीं कुछ नहीं है। लोग दृष्टि में थोड़ा अटपटा लगता है, सच्चा यदि संयम है तो कोई हर्जा नहीं। तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे चढ़ाए जाते हैं। कबीर ने नहीं किया, स्वीकार कर लिया, सिर पे चढ़ा लिया। ए जग वालों जिन प्यारों पर है खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। ये संसार वाले लोगों ध्यान से सुनो, ये जग वालों जिन प्यारों पर भगवान जिनको जानते कि मेरा प्रिय है, मेरा भगत है, मेरा अनुरागी है, जिन प्यारों पर है खास इनायत सदगुरु की, सदगुरु की खास अनुकंपा है, अर्थात सदगुरु से वो वजन जागृत है, तो उनको ही संदेश आता है। उनको भगवान की तरफ से बराबर संदेशा आता रहता है, कभी आकाशवाणी से, अंग फड़कन से, स्वपन से, उड़ते हुए पक्षियों से, चलते हुए पशुओं से। भगवान जब बोलना शुरू करते हैं तो सब जगह से बोल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। गगन मंडल में पिया गोहराइन, आवागमन की फिकर मिटी, छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटी। तो उनको ही बुलाया जाता है, बोले आओ तुम अब मेरे हो। तो मांगना है तो भगवान से, दुनिया से क्या मांगोगे? उसके पास है क्या जो दे देगी? इस दुनिया से मैं क्या मांगू, दुनिया तो एक भिखारन है। ये दुनिया स्त्रीलिंग है ना, इसलिए दुनिया तो, पूरी दुनिया सृष्टि एक भिखारिन है। पूरी सृष्टि का मनुष्य को इकट्ठा कर लो और सबके पास कोई न कोई मांग है। मांग पूरी तब होती है जिसकी तुम संतान हो, उस परम पिता परमात्मा से मिलन हो जाए, मांग खत्म, फिर आगे कोई कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो दुनिया तो एक भिखारिन है, इस भिखारिन से हम क्या मांग लें? मैं मांगू अपने स्वामी से, जहां जगत पिता भंडारी है, जिनकी पूर्ति भगवान खुद करते हैं, हम उनसे मांगे ना। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। एक राजा साहब ने कहा, मेरे राष्ट्र में कोई भूखा नंगा नहीं होना चाहिए, सबके लिए छाया हो सिर पर, पेट में अन्न हो, तन पर वस्त्र हो, खुशहाली हो। तो मंत्रियों ने 10-20 करोड़ का बिल बन गया, सब मंत्री अफसरों ने बांटा बूटा। एक महात्मा नदी किनारे पड़े थे, उनसे कहा ले लो, क्यों फटीचर की तरह पड़े हो? ये नहीं समझ में आ रहा था कि महात्मा है, मतलब एक आदमी, तो बोले ही नहीं। फिर सबने जाके कहा, हजूर रामराज तो हम नहीं कह सकते, किंतु राम राज्य के बाद कोई व्यवस्था है तो आपके राष्ट्र की, सबके पास छाया, सबके पास वस्त्र, सबके पास खुशहाली, सबके पास अन्न, सब में साम्यता। एक व्यक्ति ऐसा है उसके पास कुछ है भी नहीं और लेता भी नहीं है। राजा बहुत खुश हुए, मात्र एक केस बचा, मैं स्वयं देखूंगा। राजा बड़े गर्व से गए, बोले उन महात्मा से, महात्मा की ओर इशारा करके, ऐसा करो इसको ये फार्म दे दो, जो 80-40 बीघा वाला है ना, ये फार्म दे दो, और ये जो खपड़ेल झोंपड़ी ये भी दे दो। महात्मा ने सिर हिला दिया।
तो बोले कम है, अच्छा ठीक है, ये 2 गांव ही दे दो इनको। फिर बोले 5 गांव दे दो। अब मंत्री लोग सब परेशान, इतना पारितोषिक तो आज तक किसी ने पाया ही नहीं। तो मंत्री आगे आया, क्यों शनिश्चर घेरे है तुम्हें, हजूर आ गए, मालिक आ गए, मांग लो जो चाहो। तब महात्मा बोले मालिक है? बोले हाँ। तो मालिक से तो मैं अवश्य मांगूंगा। तो राजा बहुत खुश हुए, अच्छा अच्छा जो चाहो मांग लो। तो बोले मालिक से हमें 2-4 चीज चाहिए। एक तो अपने खाना न खाए मुझे खिलाए, दूसरी मांग है मैं सो जाऊं तो जाग के पहरा दे, मेरी रक्षा करे। तीसरा मैं कहीं चला जाऊं तो साथ साथ जाए, और मुझे कदाचित कोई चीज की जरूरत पड़े तो तुरंत हाजिर करे। तो राजा बोला अरे तू सिर फिरा पता नहीं किधर उठ के चल दे, तो तुम्हारे पीछे पीछे हम चले जाएंगे तो स्टेट चौपट हो जाएगी पीछे। ऐसा नहीं, तुम खाओ मैं खाऊं नहीं, तुम सो और मैं पहरा दूं। ये हो सकता है कि जो खाऊंगा खिलाऊंगा पहरा देंगे सिपाही, तो मैं भी सोऊंगा तुम भी सोऊंगा, मैं जहां जाऊंगा साथ ले जाऊंगा। तो बोले राजन मुझे ऐसा ही मालिक उपलब्ध है, खुद खाता नहीं मुझे खिलाता है, मैं सो जाता हूं तो जाग के पहरा देता है, मैं जहां जाता हूं साथ जाता है, कदाचित कोई वस्तु की मुझे मांग हुई तो तुरंत देता है। तब राजा सनका, बोले क्या महाराज ऐसा हमें भी हो सकता? बोले अवश्य हो सकता है, तुम इस तरीके से भजन करो, नाम का जप कर, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके समर्पण के साथ शुरू तो कर और गीता पढ़। और 6 महीने बाद राजा में भी जागृति आ गई, भगवान उठाने बैठाने पढ़ाने समझाने लगे। और भगवान जब तक जिस प्रभु की हमें चाह है और जिस सत्य पर हम खड़े हैं, जब तक वो आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा न हो जाए, मार्गदर्शन न करे, तब तक हमारी कक्षाएं मिडिल तक की है, इंटर तक की, मिडिल 10 तक की। उसके बाद में परीक्षक निरीक्षक एक, साधना पद्धति एक और परिणाम एक। और ये जागृति सदगुरु, और सदगुरु की शरण में सभी पहुंचते हैं। बुद्ध राजगद्दी मिल रही थी छोड़ के चल दिए, महावीर को राजगद्दी मिल रही थी छोड़ के चल दिए, भर्तृहरि चिपके थे तो भगवान ने एक जुक्ति लगा दिया, डंडा पड़ा तो भागे छोड़ के। अरे दास पा गया, उंगली माल ऐसे दुर्दांत दस्युओं ने प्राप्त कर लिया। भगवत लाइन पकड़ने के बाद हर व्यक्ति अनभिज्ञ है, वो भूल नहीं कर रहा है, वो क्या सही है क्या झूठ मालूम ही नहीं है। और जब ईश्वर पथ में साधना के पथ पर आ गया तब फिर भूल शुरू होती है। महाराज के घर में रह के भजन करो, गलती करोगे भगवान तुरंत क्षमा कर देंगे। साधु होके गलती करोगे तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ये जो कड़े प्रतिबंध है नियम के, वो हम लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए तो बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, भाग्य से मानव तन मिला है, देवता लोग भी इस तन से आशावान है। ऐसा तन पाकर पाई ने जे परलोक संवारा, अपना परलोक संवारो। तीर्थ व्रत दान पुण्य नाम जप शास्त्र श्रवण सब भजन के अंतर्गत है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।